प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनो स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि बिलियन में विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, 5 प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र विलयन, दूसरा तनु विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन और चौथा असंतृप्त विलयन और पांचवा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो देखिए सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होता है। पहले जान लेते हैं सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी जिस विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगी, सांद्र विलयन होगी। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है सांद्र विलयन कहलाती है। दूसरा है तनु विलयन। तनु विलयन क्या है, वे विलयन जिसमें या जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलय जो है कम मात्रा में हो तो वे विलयन तनु विलयन कहलाते हैं। इसका सिंपल से परिभाषा है, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाती है। तीसरा है संतृप्त विलयन और चौथा असंतृप्त विलयन और पांचवा अति संतृप्त विलयन। देखिए ये इन तीनों का क्या फंडा है। संतृप्त विलयन वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, यानी किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन को उसमें विलय जो है विलय की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो कहलाती है संतृप्त विलयन। इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। इसमें जो है विलय और विलायक के बीच क्या होता है, साम्य होता है, यानी एक अवस्था पे जाके वो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं घुलेगा, तो वो विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाती है। इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी ऐसा विलयन है कोई जिसमें विलय जो है और अधिक घोला जा सकता है, वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होता है। ये जो सांद्र विलयन और तनु विलयन जो है ये दोनों असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन। अब देखते हैं अति संतृप्त विलयन क्या कहलाती है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। यह स्थिति जो है किसी विलयन को यानी संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें या जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है। तनु विलयन वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। और तीसरा है संतृप्त विलयन, वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। चौथा है असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त सॉल्यूशन कहलाता है। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होता है। सांद्र और तनु विलयन जो है असंतृप्त विलयन होता है। अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।